टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और मैं इस समय आप देख सकते हैं, आपको लगातार दिखा रहा हूँ इंटरव्यू उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो अभी परीक्षा हुई थी, जिसका परिणाम आया है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। उसी श्रृंखला में हमारे पास एक और चयनित छात्र हैं, हम इनसे बात करेंगे, पूछेंगे बहुत सारी चीज़ें, इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आप ही अपना नाम और अपनी तैयारी के बारे में बताएं। जी, संतोष कुमार नाम है हमारा संतोष कुमार जी। जी। और प्रिपरेशन हम लगभग इस लाइन में 6-7 सालों से कर रहे हैं। 6-7 साल से। 6-7 सालों में कर रहे हैं और ये हमारा दूसरा चांस था। अच्छा, ये दूसरा चांस था सहायक समीक्षा अधिकारी आर में। जी जी। और 17 में हम लोगों का कुछ डिग्री उग्री का भी हुआ था, जिसके कारण से बाहर कर दिए गए थे। जी, तो जी। उसमें कुछ हुआ नहीं था। हाँ, हाँ। फिर 21 वाले में प्री में हुआ, अच्छा, तो हमारा सहायक समीक्षा अधिकारी में ही हुआ। अच्छा, अच्छा, तो उसी में हमारा फिर चयनित हुए हैं। 14वीं रैंक हमारी। अच्छा। तो आपने कैसे तैयारी किया, ये हिंदी की और जीएस की? हिंदी जीएस का तो हमने यश कुमार सर पहले जब थे, जो कि हाँ। डिप्टी एसपी हो गए हाँ, हैं, हाँ। उनके यहाँ निबंध की हमने कोचिंग की थी। तो उन्हीं के जो नोट्स थे, उनसे बराबर अभी भी हमें गाइडेंस मिलता रहता है। अभी कुछ दिन पहले जब सिलेक्शन हुआ तो उनका मैसेज वैसेज भी आया, आशीर्वाद भी मिला। तो वो जिस हिसाब से हमें बताते गए, तो हिंदी निबंध का इसी हिसाब का हमने तैयारी किया। जीएस वगैरह का ये सब भैया लोग हैं, इन लोगों के समझ ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं, पीसीएस में चयनित हैं, आरओ में चयनित हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये सब लोग यहाँ पर पूरा इनका ग्रुप है और ये सब लोग एक साथ तैयारी करते हैं। और मैं सबसे आपको रूबरू करवा रहा हूँ। जी, आप बताइए। तो इन लोगों का सहयोग रहा। एक दो परिवार में ऐसे लोग हैं, उन सब का सहयोग रहा। अच्छा, अच्छा। तो जैसे जहाँ भी डिफ़िकल्टीज होती थी, तो सबका सहयोग रहता था, सब लोग गाइड करते थे। हाँ, तो उस हिसाब से हम तैयारी करते चले गए आगे आगे अच्छा, धीरे अच्छा, धीरे। अच्छा। तो यही है प्रयागराज का जो मेन की पॉइंट है। कोचिंग संस्थान और बुक्स तो सब जगह मिल जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर माहौल, जो बात है, जो माहौल, वो सबसे बड़ी बात है। जो एक ग्रुप स्टडी जो होती है, ग्रुप जो स्टडी सहयोग होती है, जो होता है, सलाह स्टडी होता है, ना जो भी हो, सहयोग जो गाइडेंस होता प्रोत्साहन है, होता है, कि हाँ, जो गाइडेंस होता है, धैर्य वो बहुत होता है, जरूरी होता है। सहनशीलता होती है, बहुत सारी जो चीज़ें जो बता रहे हैं। और ये बताइए आप कि आपने पत्र लेखन की तैयारी कैसे की? हम पत्र लेखन का यश कुमार सर के पास ही हम भेजते थे। वो आज अच्छा, डिप्टी एसपी हैं, फिर भी वो देख लेते थे कभी न कभी। अच्छा, वो अच्छा। भेज देते थे कि हाँ, इसमें इस चीज़ का है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के आपने कोई डायरेक्ट ऑफलाइन कोचिंग नहीं की है? नहीं, डायरेक्ट ऑफलाइन हमने यश कुमार सर का किया था। अब पहले ऐसे किया होगा हाँ। 2015 उसके में। बाद टेस्ट दिए हैं। जी, जी, हाँ। टेस्ट देने जाते थे प्री का। मेंस के लिए हम लोगों ने टाइप नहीं किया, लेकिन आपस में शेयर कर लेते थे। शेयर कर लेते थे। तो हाँ, जैसे वेद प्रकाश फूफा जी हैं, हाँ, हाँ। जो चौथी रैंक पे सेलेक्ट हुए ये हैं। आप देख सकते हैं। और हाँ। हम इनका हो गया, एक दो मित्र हमारे और हैं। भैया हैं आनंद पीसीएस वर्मा में, जी, आप पीसीएस में ये अमरजीत चयनित वर्मा हुए जी हैं? हैं, एक अंकुश वर्मा जी हैं। जी, जी, तो ये जी। लोग आपस में सब लोग लिख कर एक हाँ, हाँ। शेयर करते थे कि देखिए, हाँ मतलब ये चीज़ें हैं, जी, कौन जी। अच्छा लिखा भाई, है, अब कौन वो नहीं अच्छा। जी, अर्थशास्त्र की शासकीय पत्र के भी कई सारे नमूने होते हैं, कई सारे बहुत सारे नमूने होते हैं। कन्फ्यूजन हो जाता और है। हमने एक फॉलो किया जैसे था यश कुमार सर। जैसे सारणीकृत है, तो उसमें जी बहुत जी सारा कन्फ्यूजन हो जाता है जी कि जी नीचे लिखना कि नहीं लिखना, संलग्नक वगैरह, जी जी तो जी। तो कन्फ्यूजन। हमें जो यश कुमार सर ने गाइड किया, हमने इस चीज़ में यश हाँ, कुमार सर को हाँ, फॉलो उनका किया। एक ही रहता है, एक हाँ, फॉर्मेट। एक फॉर्मेट रहता जी है। जी। और हम कहीं इधर उधर नहीं अच्छा, हैं। अच्छा, अच्छा, जी, अच्छा। उसमें तो हम मेरा एक। जी, जी, ये बताइए कि थोड़ा-सा कि जीएस के लिए, करंट के लिए थोड़ा-सा। हाँ, करंट के लिए जैसे ज़रूरी होता है कि आप एक पत्रिका हमेशा पढ़ते रहिए, जो अच्छा। मंथली पत्रिका कोई भी हो, हुँ। आप हमेशा पढ़िए। और सबसे बड़ी चीज़ है, उसमें पढ़िए नहीं, लिखिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, अगर जैसे बजट आया, आप कभी हमारे रूम पे चलेंगे, किसी वर्ष का ऐसा बजट नहीं मिलेगा, चाहे यूपी का हो चाहे यूनियन बजट हो, हम अपने हाथ से लिखते हैं। अच्छा, जो अच्छा, अच्छा। पीडीएफ आता है आप उसको लिखिए। मतलब आप कहीं से भी पढ़िए, लिखिए। मेन चीज़ है लिखना। लिखना, लिखना। अगर आप लिखे हैं, तो वहाँ वो जाके वो याद माइंड भी में हो जो जाता है। स्ट्राइक करता है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। चेंज हो जाता है। और करंट की महत्वता करंट आजकल तो बढ़ी गई है। प्रत्येक भर्ती में है और जी, अच्छा खासा एक करंट पढ़िए, हो जाता है। फिर परीक्षा के समय आप चाहे जो पढ़िए। जो और हाफ ईयरली ईयरली आते हैं, आप उनको पढ़ लीजिए। लेकिन मंथली एक करंट की चाहे जो बुक, स्पेसिफिक कोई नहीं है, आप चाहे जो पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे करंट की तैयारी किया। ये बताइए, शुरुआत में आपने जीएस की तैयारी कैसे की? सबसे शुरू में जब आप सिविल में आए? सबसे शुरू में हमारे एक अंकल जी हैं, जो जेल सुप्रिंटेंडेंट हैं, अच्छा, श्री अच्छा। रंग बहादुर वर्मा जी। अच्छा, अच्छा। तो उन्हीं को देखते थे हम। दिल्ली में हम एमसीए किए थे और एससीएल में हम जॉब कर रहे थे। अच्छा, अच्छा, प्राइवेट तो जॉब जाते करते थे थे तो पहले? हम बड़ा मतलब ये रहते थे कि बड़ा, उस समय रिसेशन था, हाँ, हाँ, 2011 का दौर था। तो मतलब ये लगता था कि बड़ी टफ जॉब है, बड़ी समस्या हो रही। तो उन्होंने कहा कि एक बार ये भी करके देख लो। लेकिन हम एक चीज़ कहना चाहेंगे सबसे कि जैसे हम यहाँ पर आए प्रयागराज, हमारे में भटकाव बहुत था।
अच्छा अच्छा। हाँ, कभी ये लाइन पकड़ लीजिए। किसी और चीज़ की तैयारी हाँ, किस और पीसीएस भी देना है तो वनडे भी देना है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। ये बहुत ही गलत चीज़ है। ये बहुत ही गलत चीज़, बिल्कुल सही हम कह रहे हैं इंटरव्यू आप। भी अधन्यस्त का कई देख कर देखे हैं, हाँ। लेकिन आप सेलेक्ट नहीं हो सकते तब तक जब तक आप एक लाइन नहीं पकड़ो। जैसे सिविल में चाहिए धैर्य, थोड़ा सा समय लगता ही है, और जहाँ समय लगा तो विद्यार्थी फिर डाइवर्ट होने लगते हैं। जी, जी। अगर आपको सिविल में आना है तो आप पहले अपने जो सीनियर रहे हैं और सेलेक्ट हुए हैं, आप उनसे बात कर लीजिए कितने वर्षों में सेलेक्ट हुए हैं या कितना धैर्य रखना पड़ता है इस लाइन में अगर आना है। इसमें धैर्य की बहुत ज़रूरत है और भटकाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इनका कहना है कि जो ये तैयारी है, दो तीन चीज़ें निकल करके आई। एक तो एक सहयोग, माहौल साथ के लोगों का, और दूसरा पेशेंस, धैर्य। चाहे नए छात्र हों या पुराने पुराने छात्र इसलिए कि वो धैर्य खो देते हैं, प्रयागराज छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, और नए छात्र इसलिए कि वो बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं। तो सिविल में तो समय लगता ही है, धैर्य के साथ में अगर आप आना चाहते हैं, चाहे वो आर हो, चाहे वो पीसीएस हो, थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है। ये हो गया। पेशेंस हर कंपटीशन में चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप अगर एसएससी कर रहे हैं तो आप एसएससी ही पढ़िए, एसएससी ही पढ़िए। उसी को प्रेमिका मान लीजिए और जितना मन करे उससे प्यार करिए। तो क्योंकि आजकल कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो कट ऑफ वगैरह ज़्यादा जाने लगी है, विद्यार्थी थोड़ा सा यहीं पर मायूस हो जाते हैं। हाँ, तो मायूस तो अगर वो एक लाइन करेंगे, एक ही चीज़ पे जाएंगे, तो आज नहीं कल नहीं परसों जरूर सफल होंगे। हम लोग भी एक अटेम्प्ट में नहीं सफल हुए, कभी प्रिय नहीं हुआ, 3-3 साल बैठे हैं, प्रिय नहीं हुआ। लगातार मेहनत हो लेकिन रहा, अगर प्रिय नहीं आप हुआ, सही बात है। लेकिन अगर आप दे रहे हैं, आप में ईमानदारी है और भटकाव नहीं होना चाहिए। जैसे हम बहुत भटके हैं, बिल्कुल सही बात। सब लोगों ने बताया कि नहीं एक लाइन पकड़िए, एक लाइन पर चलिए। तो आज सफलता मिल गई आपको। सबके आशीर्वाद से मिल गए, बहुत सबके बहुत सहयोग से। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।